नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आप सभी को बताना चाहूँगी इस वक्त मैं जिस जगह पहुंची हुई हूं वो पूना है। और पूना में लोग जो रहते हैं वो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे दर्शक हैं जो हकीम साहब की दवाइयों से सेहतमंद हुए हैं। उनकी कहानी जानने हम पहुंच गए पूना और उनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया, उन्हें क्या कुछ बीमारी थी, कितने वक्त में उन्हें आराम मिला है, यही जानने हम पहुंचे हैं पूना में। ये हिल मिस्ट गार्डन सोसाइटी आप देख सकते हैं और ये जगह है कौसर बाग कोंडवा। तो यहाँ रहती हैं नसरीन जी। आज हम उन्हीं से उनकी कहानी जानेंगे कि हकीम साहब से जुड़ के कितना बदलाव उनके जीवन में आया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आज नसरीन जी से। वेलकम। कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। बैठिए 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 मैम। मेरा नाम फ़ाहद शेख है। मेरे मॉम को काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। स्टार्टिंग फ्रॉम उनके घुटने में दर्द होता था। बीइंग अ टीचर उनके घुटने में दर्द होता था जिसकी वजह से वो बाइक नहीं चला पाते थे। वी कंसल्टेड अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स। हम कई डॉक्टरों के पास गए बट कोई फ़ायदा नहीं था। बट देन हकीम सुलेमान की दवाओं से उनका वो दर्द चला गया। नेक्स्ट पॉइंट वाज उनकी स्किन पे कई जगह पिगमेंटेशंस थे जिसका इलाज भी डॉक्टर हकीम सुलेमान के दवाओं से हुआ है। सिया गोंद एंड जैतून सिरके की मदद से इनका इलाज हो पाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई शिकायत नहीं है। वैसे ही बीपी का भी प्रॉब्लम था जिसका इलाज डॉक्टर हकीम सुलेमान की दवाओं से हो गया है। उनको बहुत परेशानी होती थी। वो पहले गाड़ी चलाते थे जो अभी वो गाड़ी नहीं चला पा रहे थे एंड उनको उठने बैठने में भी काफ़ी दर्द और तकलीफ़ें हो रही थी जिनका इलाज अभी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है एंड लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल। वो अभी ड्राइव भी करती है, चलती भी है, फिरती भी है, सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हकीम सुलेमान जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड ही शुड कंटिन्यू डूइंग इट। एंड उनकी जो दवाएं हैं और जो नुस्खे और जो इलाज है वो सब ऑथेंटिक है। आज हम देख रहे हैं मार्केट में कई फेक्स एंड कॉपीज़ आ रही है बट इट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड। ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड। हम आ गए हैं शेख नसरीन मैम के घर पे और इस वक्त मैं उनके घर पे ही बैठी हुई हूँ उनके साथ। तो आइए आपको भी उनसे मुलाकात करवाते हैं। 66 साल की शेख नसरीन जी से बहुत बहुत स्वागत है मैम। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए हमें। थैंक यू। जी, तो नसरीन मैम बताएं कब से पूना में रह रही हैं? मैं तो पैदा ही यहीं हूँ। मेरे मम्मी डैडी भी यहीं के हैं और मम्मी तो प्रॉपर यहीं की है। अच्छा। डैडी बॉम्बे से आए हुए हैं और मैं तो हम यहीं से हैं। ठीक है। और परिवार में आपके साथ यहाँ पे कौन रहता है? मेरे साथ मेरा बेटा और बहू है। हाँ। और बेटी करीब में ही है। हाँ। और फैमिली बहुत बड़ी है। हम 4 बहनें और 2 भाई है और उनके बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा। तो भी 52 के करीब हमारी क्लोज फैमिली है। अरे अच्छी जी। बड़ी फैमिली जी है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो सब यहाँ पूना में ही है? सब पूना में करीब में है, कोंडवा में ही है सब। सिर्फ एक मोमिनपुरा में है। अच्छा अच्छा जी। ठीक है। बेटे क्या करते हैं आपके? बेटे मेरे आईटी में है और बहू भी उसी ऑफिस में है। दोनों भी आईटी में है। अब मुझे ये बताइए कि आपसे बातचीत करके हमें ऐसा लग रहा है कि आप ज़रूर बाहर का भी काम करती होंगी। मतलब आप बड़ी वर्कहॉलिक मुझे लग रही हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वर्कहॉलिक हूँ और बिल्कुल चैन से एक जगह बैठ नहीं सकती। कहीं क्लीनिंग है तो कहीं टीचिंग है तो कहीं जाना है। तो बहुत एक्टिव रहना मुझे पसंद है। और फैमिली का बोझ भी मैंने बचपन से उठाया है तो वो हिसाब से हर बच्चों को अपनी यानी भाई बहनों के बच्चों को भी मैंने बड़ा किया है। तो इसलिए उनके कॉलेजेस में जाना, एडमिशन। और मैं एक टीचर हूँ। अच्छा। तो मैंने 37 इयर्स सर्विस की है स्कूल में और उसके बाद अभी
घर में क्लासेस लेती हूँ। अब क्लासेस इसलिए लेती हूँ कि थोड़े बहुत बच्चे फ्री पढ़ते हैं मेरे पास, तो मन भी लगा रहता, और ज़िंदगी भर जैसे मैंने आपको बताया वर्कहॉलिक है, तो थोड़ा मैथ्स पढ़ाने में मुझे सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है। सबसे टफ सब्जेक्ट मैथ्स। जी, मैथ्स एंड साइंस है, तो बच्चों में दिल भी लगता और बच्चों में एक अलग सा माहौल क्रिएट होता, न ताने न तिसके, बस उनकी बातें सुनो, और अच्छा लगता है मुझे बहुत। पहले टीचिंग की, फिर आप रिटायर हो गई, फिर आप अब कहाँ घर पे ही पढ़ाती हैं बच्चों जी, को? अभी घर पे पढ़ाती हूँ। कितने बच्चे आते हैं? अभी 25 बच्चे आते हैं। अच्छा, कौन कौन से क्लासेस के? क्लासेस तो ज़्यादा 10th के, 8, 9, 10th के, क्योंकि मैथ्स पढ़ाना होता है उनको, तो बच्चे ज़्यादा मैथ्स के लिए। तो मेरे बेटे भी बैठते साथ में, बहू है, एक हेल्प है, टीचर भी है, तो हम 1 to 1 पढ़ाते हैं, ऐसे बोर्ड पे नहीं पढ़ाते। अच्छा। क्योंकि मैथ्स में ऐसा है ना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता ऑन द स्पॉट, तो वो मुझे अच्छा लगता। तो आप 66 साल की हैं, तो लगातार आप देखिए काम कर रही हैं, बच्चों को आज तक पढ़ा रही हैं, तो ये घर पे ही आते हैं बच्चे? जी, घर पे आते हैं। ठीक है, तो आपका सुबह से लेकर फिर क्या रात तक का पूरा शेड्यूल आपका रहता है? जी, मैं सुबह उठ के इबादत होती है, फिर उसके बाद मुझे अपनी बाइक पे बैठ के मैं जाती हूँ, और सब्जी वगैरह जो भी है वो मुझे पसंद आता, क्योंकि 37 इयर्स वो नहीं किया। बाइक चलाती हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। अरे बाप रे, अभी भी चलाती हैं? जी हाँ, अभी भी चलाते हैं। कब से चला रही हैं? मैं जैसे यहाँ पूना में ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत थी पहले, तो पहले हम साइकिल पे गए स्कूल में, उसके बाद लूना भी, और अभी बाइक चलाते हैं ऐसे। तो फिर सब्जी वगैरह खरीद के आती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद चलो ट्यूशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वीकेंड्स पे घूमना फिरना, तो एक्टिव हूँ। तो काफ़ी मेहनत आपने की है, और खुद को आपने काफ़ी एक्टिव भी रखा हुआ है, वो भी आज तक, और आप बाइक चलाती हैं, मतलब ये तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि आप कैसे बाइक चला रही हैं इस उम्र में भी। अब ये बताएं आप मुझे कि हकीम साहब से आप कैसे जुड़ी और कब जुड़ी, और वजह क्या रही? हाँ, तो जैसे मैंने 14 में हमारे घर में शादी थी भाई के बेटे की। अच्छा। तो उसमें काफ़ी एग्जर्शन हुआ है, जिसकी वजह से मुझे साइटिका का दर्द हो गया, साइटिका। अच्छा। पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द था कि मैं 2 कदम नहीं चल सकी, न नमाज पढ़ सकी, तो सहारा लेके चलना पड़ा। और फिर वो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये उम्र में मैं हलचल करने वाली, ये अचानक क्या हुआ। और मोर देन एवरीथिंग एल्स, स्कूल में थी मैं, लड़कों की स्कूल थी, 2 माले ऊपर चढ़ के जाना था, और वक्त पे ना पहुंचो तो स्टूडेंट्स आपस में लड़ते थे। जी जी। तो वो एक अलग टेंशन था, और अपने आप को घसीटते हुए भी मैंने लेके जा सकती थी अपने आप को, तो बड़ा टेंशन हुआ। तो मैंने डॉक्टर के पास गई और एलोपैथी का इलाज चालू किया। कहाँ पे डॉक्टर दिखाया? डॉक्टर ये यहाँ पे मोमिनपुरे में ही हैं, उनका इलाज किया, और उन्होंने टैबलेट्स दी, लेकिन टाइम एंड अगेन वो स्टेरॉइड्स थी। अच्छा। तो टाइम एंड अगेन वो वापस डबल फोर्स से आते थे, वो दर्द आता था। तो मैं फेडअप हो चुकी, ऐसा 2 साल चला, थोड़ा गैप होता था, फिर वापस एग्रीगेट होता था, फिर हाई बीपी था, बिकॉज पढ़ा के वो स्टूडेंट्स को मैनेज करना, हाई बीपी था, और फैमिली हिस्ट्री हाई शुगर है, तो ये सब बातों का मुझे कंटिन्यूस चिंता लगी रहती थी। जब मेरे मम्मी हयात थे, तो वो टीवी पे हकीम सुलेमान जी का एपिसोड देखते थे, और हमेशा बोलते थे मुझे ये मंगा के दो, ये मंगा के दो, ये दवा मंगा के दो। तो तभी इतना ये नहीं आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मम्मी की बात पे थोड़ा सा मैं फॉलो करूं, इसलिए मैंने यूट्यूब में, अभी टीवी देखने का इतना वक्त नहीं था, तो यूट्यूब से मुझे जानकारी मिली। कब? 2016 में। अच्छा। जब तक मैं रिटायर हो चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम्स तो बहुत थे, पेट का प्रॉब्लम था, डाइजेशन में प्रॉब्लम थी, और दर्द था, और बाइक चलाने से कमर में भी बहुत सारा दर्द था, और बस कंफ्यूजन दिमाग में, और खुश नहीं रहती थी जैसा, और खुश होना चाहती थी। क्या रहता था, मतलब क्या? चिड़चिड़ापना बहुत, हाई बीपी, वेरी हाई बीपी, तो चिड़चिड़ापना। जी, गुस्सा भी आता था? बहुत ज्यादा गुस्सा, यानी किसी से अच्छी बात ही नहीं कर सकती थी, इतना गुस्सा था। तो वो सब मुझे तो परेशान करे। मैंने बोला नहीं, सब खुश है, आसपास देखती तो बहने भाई सब खुश है, फिर मैं क्यों ऐसे बिहेव कर रही। तो मैंने
डिसाइड किया कि पहले मैं ये दर्द का इलाज करूं। बहुत सारी वीडियोस देखे और इंटरव्यूज देखे, लोगों के कॉल्स आते थे वो देखे, और इतना कि हर पन्ने पे हकीम सुलेमान जी के नुस्खे थे, इधर उधर सब जगह, बिकॉज ऑर्गेनाइज नहीं थी, एक बुक नहीं थी। तो जैसे प्रोग्राम शुरू होता था मैं पेन लेती थी और सब जगह नुस्खे नुस्खे नुस्खे, ड्रॉ खोलो उसमें नुस्खे, टेबल पे नुस्खे, बुक में नुस्खे, पर्स में नुस्खे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अभी दवाई मंगाऊंगी। तो मैंने गोनसिया मंगाया सबसे पहले आप जी, गोनसिया मंगाया, और यू चुटकी, एक चुटकी, जादू की चुटकी है वो, नायाब चीज है वो। तो मैं ऐसे बोल रही, जो मैंने उससे फायदा उठाया है, सबने फायदा उठाना चाहिए। तो वो एक चुटकी अंदर सिर्फ 7 दिन गई और मुझे रिलीफ होने लगा। क्या रिलीफ लगा? पेन रिलीफ हो गया, बैक पेन रिलीफ हुआ, और आर्म्स में दर्द था वो रिलीफ हुआ, साइटिका के दर्द रिलीफ हुआ, और स्टेरॉइड जो दिमाग में था वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था कि स्टेरॉइड से फिर बार बार वो गूगल पे जाके स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स देखना और डर जाना, नहीं क्या वो सब, और बहुत हैवी मेडिसिन थी जिससे चक्कर आता था, एसिडिटी, यानी एलोपैथी की बात कर रही हूँ। फिर ये शुरू किया तो 7 दिन में थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगा, बहुत पसंद आई ये दवा। तो फिर हमने शुरू किया, फिर ज्यादा इंटरेस्ट से हकीम सुलेमान जी का हम वीडियो देखने लगे जी। और देखने के बाद फिर चलो अभी हमको ऐसा लगा कि जब ठीक हो रहे हैं तो व्हाई नॉट द होल बॉडी। तो देन आई वेंट इनटू गॉन मोरिंगा मंगाया, और उनका ऐसा नुस्खा था कि अगर बालों के लिए चाहिए तो मेरे एक इस पे टो पे थोड़ा सा काला, तो वो ये है हेरिडिटरी है। अच्छा, टोज पे काला होता था नेल, तो उसका और बाल का कॉम्बिनेशन यहाँ मिला मुझे। तो बस फिर तो दवाखाना टोटल बंद हो गया। आज मेरे घर में एक भी टैबलेट नहीं है एलोपैथी की, ना कोई पूरी सेहतमंद हो गई मैं धीरे धीरे धीरे। फिर गॉन मोरिंगा यूज करना शुरू किया तो बालों का झड़ना बंद हो गया जी। और त्वचा पे भी ये सन्स की वजह से पूरा काला हो गया था इधर। अच्छा, हाँ, पूरा, यानी यहाँ सन ज्यादा है पूना में, तो वो डैमेज हो गई थी स्किन। तो फिर उनका ये नुस्खा ये आजमाया और फटाफट यानी रिजल्ट्स मिलने लगे। तो हकीम सुलेमान जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो बस मुझे ये कहना है कि आप बस फरिश्ता बन के वो आए हमारी जिंदगी में, और बस इतनी शांति से वो हर चीज का नुस्खा देते कि 1 मिनट भी नहीं लगता, उनको सोचना नहीं पड़ता। और फिर मैं सोचने लगी कि ये कोई भी किताबों में नहीं है, गॉन मोरिंगा कभी नहीं सुना, सियागोन कभी नहीं सुना। फिर जैसा हीट बढ़ने लगी बॉडी में जी, तो हमने फिर फोन किया। और उनके बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है जो इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो उनके गाइडेंस फिर सुन लिया मैंने, क्या आप सिरका शुरू करो जैतून का। फिर वो शुरू किया तो बीपी गायब। अरे वाह। तो अपने आप कब मैं शांत हो गई जिंदगी में मुझे पता नहीं चला। तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी 66 इयर्स है और फिर मैं हाइपर चिल्ला पुकार कर रही, तो कितनी बुरी बात है। मींस एज अ टीचर आई शुड सेटल डाउन, आई शुड बी सोबर, आई शुड बिहेव वेरी वेल विथ माय सन, विथ माय डॉटर्स, पूरा डॉटर इन लॉ ऐसे। तो ये सिरके ने मुझे इतना शांत कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती, और खुशी भी है अंदर से। बस ये सिरके का ये हुआ। फिर उनका सुनते गए और फिर कॉन्स्टिपेशन भी चला गया, उनके नुस्खे थे। और वो भी था ना सौंफ, सोंठ, हाँ, वो नुस्खा, और उसमें जैतून नमक डाला, उससे पेट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, वेट कम हो गया। और डायबिटीज ने तो मुझे छुआ ही नहीं। इतनी बार, हर किसी को है मेरे घर में डायबिटीज, अच्छा। लेकिन मैं जितनी भी बार ये करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, मुझे नहीं है। तो बोलने का मतलब है कि हकीम सुलेमान जी के पास इतना ज्ञान है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार उनका नुस्खा आजमा के देखे लोगों ने, एलोपैथिक छोड़ के, क्योंकि लंबी लाइनों में रुको। फिर वो ये बोला था MRI, वो मशीन देख के डर के भाग गई मैं। अच्छा, MRI कभी कराया नहीं, कभी नहीं कराए। तो मैंने बोली चलो अभी शाने बनो, और फिर ये नुस्खे आजमाओ। और उसमें ना क्या हुआ, बहुत दुआओं के बाद, जैसे दुआ करने के बाद अचानक इनका एपिसोड सामने आया, और फिर उसको फॉलो किया। तो अल्लाह जरिया है, अल्लाह तो शिफा देने वाला है, और हकीम सुलेमान जी जरिया बन के हमारी जिंदगी में आए। फिर मैं रिलैक्स होने के बाद फिर मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जी,
उनको ये लिंक शेयर किया, वो देखने लगे, फिर वो आया मेरे सर पे कि तुम ऑर्डर करो तुम, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी न किसी को दर्द है, बिल्कुल, पैरों का, घुटनों का और कमर का तो लेडीज में है ही जी, है ना। तो फिर वो मैं मंगाती गई, देते गई। फिर आज ऐसा है कि मेरी फैमिली में इतने लोग सेहतमंद और एक्स्ट्रा चर्बी भी निकल गई। आई थिंक इट वाज सिरका, जैतून के सिरके से, और पेट की प्रॉब्लम भी, और इतने नुस्खे मुझे बाय हार्ट है भाई। क्या लकवा हो तो ये लेना है, सिंपल एकदम सिंपल, अदरक लहसुन, और उन्होंने ये मैं बोले ना जिधर उधर नुस्खे लिखा है, और नींबू और जैतून का सिरका। फिर हमारे भाई को प्रॉब्लम शुरू होने लगा, उनको मैंने एक बोतल दिया, वो बड़े खुश हो गए। भाभी को हर्पिस हो गया था, हर्पिस जानते हैं आप, तो उससे वो तो ठीक हो गया, लेकिन उनके पेट में खिंचाव था। ठीक है, खिंचाव था। तो फिर उनका वो नुस्खा था ना, सौंफ और धनिया और जैतून नमक, तो आज इतनी खुश है। वो भी बोल रहे कब गायब हुआ मुझे नहीं मालूम। वो भी बहुत ज्यादा हकीम सुलेमान जी को दुआएं देते हैं हम सब। तो आप सलामत रहे, खूब लंबी उम्र जिए और हमें मदद करते रहे। आपके अच्छे अच्छे नुस्खे और भी, और अभी मैंने जैतून नमक मंगाया है, और हाँ, फेस वॉश के बारे में मैं भूल गई थी। उनका नीम वाला फेस वॉश यूज किया। मैंने बताया ना आपको कि यहाँ धूप ज्यादा है, जिसकी वजह से ये स्किन पूरी खराब होती है, पूरी ब्लैक, पूरी डार्क ब्लैक हो जाती है, डायरेक्ट हीट है पूना में। तो उनका वो फेस वॉश मंगाया, उससे काफी फर्क पड़ गया। बिल्कुल, वो फर्क देख रही हूँ जी मैं। जी, फर्क देख रहे, बिल्कुल ये ब्लैक हो गया था, ये भी ब्लैक हो गया था पूरा। अच्छा, तो वो यूज किया, और उसके अलावा फिर मैंने बोली वो स्किन के लिए गॉन मोरिंगा, और अभी वो चिलगोजा गॉन, वो मंगाया है, मेरे बेटे के लिए मंगाया है। और मेरे दामाद को फैटी लीवर हुआ, वो पूरे डॉक्टर्स के पास गए, और फिर मेरे पास आके बोले मम्मी आपके हकीम जी से दवा मंगाइए। तो आपके हकीम जी हो गए, यानी हमारे फैमिली के हकीम जी हो गए। बिल्कुल। तो कितने साल हो गए नसरीन जी आपको हकीम साहब से जुड़े हुए? बोले इन 2016 से है। मेरी तो बिल्कुल एक साल में ही खुशी के मारे ठिकाने नहीं था, मैं पूरी परफेक्टली ऑल राइट हो गई। लेकिन फिर मैंने लोगों की मदद करना शुरू की, उनको अपने पैसे से मंगा के देने लगी दवाइयाँ, और वो भी काम कर गई। तो जैसा किसी न किसी तरह से बहुत ज्यादा शिफा है उनके हाथ में, हकीम जी के हाथ में, बिकॉज ये ऐसे नेचुरल नहीं आता है, या तो ये गॉड गिफ्ट है, नायाब चीजें हैं उनकी, जो कोई हकीम के पास नहीं मिलेंगे। हम भी गए हकीमों के पास गए, और कुछ भी नहीं, खाली वो उनकी फक्की के कलर देख के नाराज हो गए, दिल कभी हाथ नहीं लगाए। और यहाँ ऐसा हुआ कि नहीं, और मंगाओ, और क्या नई चीजें। तो बालों से लेके जिस्म के हर पार्ट का इलाज आपके पास है, वो भी किचन वाले सामान के साथ। बिल्कुल। तो 2016 से लेकर आज तक आप हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं, और अपने पूरे परिवार को जोड़ के रखा है। जी हाँ, फ्रेंड्स को, आसपास वालों को, और मेरी क्लोज फैमिली मुझे बहुत ज्यादा अजीज है। उनकी सेहत का मैं ख्याल रखती हूँ, तो एक ही नाम आता है, हकीम सुलेमान जी, बस। वाह। प्रॉब्लम जो आपको रही, तो आपको किन कामों में परेशानी होने लगी थी? बहुत ज्यादा, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती थी। आज मैं ये एज में भी खड़े रह के नमाज पढ़ती हूँ। अरे वाह। और मैं आसपास देखती हूँ तो लोग कुर्सी का सहारा लेते हैं, और ये था, और क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम थे, बस इतनी बुरी तरह से न सकड़ती थी कि तुम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, एक कदम भी नहीं आगे चल सकते। और आज मेरे बाकी के जैसा बहुत जगह इनवाइट करते हैं लोग साइंस एग्जीबिशंस में, एज अ जज आई गो, तो वहाँ खड़े रह के, और टीचिंग बोले तो खड़े रह के करना है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम था, और हील पहनने का बहुत शौक था। अच्छा। तो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे हील पहनने को नहीं मिलेगा। एज का मैं तो बिल्कुल परवाह नहीं करती, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ऐसे। तो ये इनकी दवाइयों से मैं यहाँ तक पहुंची, वरना पैर का दर्द लेके फिर वो MRI, और फिर वो डॉक्टर्स के पास महंगी दवाएं और अपॉइंटमेंट्स, कहाँ वक्त है बताओ ना। सुबह होती है, शाम होती है, और ये लाइनों में बैठना बाबा हमारा काम नहीं है। तो यहाँ घर बैठे आपको टीवी पे नुस्खे मिल रहे, बस किचन में जाना है, जो वो बोल रहे वो करना है। 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स ये वो, और फिर आंवला और मेथी, उसकी भी फायदे बहुत ज्यादा है, और लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी जैसा फॉलो
नहीं करते बहुत सारे, तो दे शुड फॉलो। तो लाइफ कितनी स्मूथ लगती है मैम अब, क्योंकि बहुत देखिए ज्यादा। आप तो अपनी एज को इतना मैटर करती नहीं है, आपको ये है कि भाई मुझे तो Up to अच्छे date से होना जी चाहिए। हाँ जी। अच्छे से जीना है, उम्र चाहे बढ़ती ही चली जाए। Yes। तो स्मूथ हो गई है लाइफ? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। दर्द क्या चीज है वो मुझे अभी नहीं मालूम, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। मैं योगा करती हूँ 1 घंटा मॉर्निंग में, हाँ। और वो 2 वर्जन बताते हैं। हाँ। एक जैसा कुर्सी का चेयर वर्जन है, हाँ। सिंपल वाला, ठीक है। और दूसरा वाला डिफिकल्ट रहता, तो मैं डिफिकल्ट कर पाती अभी। अब एक्टिविटी तो आपसे कराएंगे, लेकिन मुझे ये दिखाइए कि गॉन्सिया आपके पास अभी है ना? पीछे रखा है। आज मेरा पार्सल आने वाला है आफ्टर 7 डेज। अच्छा अच्छा, तो ये गॉन्सिया है। बैठिए बैठिए। तो हाँ जी, दिखाइए मैम। ये गॉन्सिया है, हाँ और ये ऐसी होती है। ठीक है, कैसे लेती है मैम आप इसे? सिर्फ 1 चुटकी, ये वाला, अच्छा, सिर्फ इतनी चुटकी। कितने टाइम? मैं पहले 2 टाइम ले रही थी जब दर्द शिद्दत से था। हाँ। तो अब एक वक्त, आपको तो अब दर्द अब नहीं है, लेकिन मुझे सेहतमंद होना है, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या है, जादू की झप्पी, जो जादू की पुड़ी, ये जादू की पुड़ी है। ये मैं लेती हूँ दूध से, नीम गरम दूध से लेती हूँ सोने के पहले। नींद भी ऐसी लगती कि कोई सपना भी नहीं है। बस सुबह में उठते हैं, वेट कम हो जाता है। और बस मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। क्या मेरे रिश्तेदार कश्मीर में थे, तो उनकी बसेस ऐसे हाइट पे, हाइट पे बसेस है, बिकॉज ऑफ आइस, बर्फ की वजह से। तो वो चढ़ने में प्रॉब्लम आती थी पहले। तो मुझे भी भागना है यंग के साथ, कम अपने आप को कम नहीं समझना है। तो मैं आती थी, अपने बैग में से ये निकाल के एक चुटकी खाती थी और चढ़ जाती थी बस में। अरे वाह। तो आई वॉज इन लेवल विद द यंग, ऐसे पूरे। तो अभी भी, यानी साल में एक बार भी हमारे पिकनिक होती है नदी किनारे, यानी रायगढ़ वगैरह में। अच्छा। समंदर किनारे। हाँ। तो उसमें भी बहुत एनर्जी लगती। हाँ। लेकिन ये खाने के बाद एनर्जी में बिल्कुल भी फर्क नहीं महसूस होता। आप बिल्कुल एक्टिव, जैसे कि आप 30s में हो। तो साइटिका जैसी प्रॉब्लम अब आपको है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बताया ना, 7 दिन के बाद कम होना शुरू हुआ, और अब खत्म है? खत्म। लेकिन मुझे ये छोड़ना नहीं है। हाँ। ये कोई बात है इसमें, कोई बात है, भले 2 वक्त नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन एनर्जी गिविंग है, एनर्जी देता है। फिर डायबिटीज मेरा नहीं है ना, बीपी नॉर्मल हो रहा। हाँ। और ये सिरका है, जैतून सिरका, ये पेट में आग हो रही थी, यानी पहले दवाइयाँ ज्यादा खाई है और इमीडिएटली उसी वक्त। और ये था ना, वो स्टेरॉइड्स दे रहे थे जी। जैसे डाउन हो रही थी ना, और इनका मैंने इलाज शुरू किया। हाँ। छोटे से छोटा नुस्खा घर में ऑब्जर्व किया, हर चीज है वो, जैतून नमक, और आज तो मेरे दामाद की दवाइयाँ बहुत सारी आने वाली है। हाँ। पूरी, तो वो सब यूज करते हैं। हाँ। तो साइटिका की प्रॉब्लम में आपको कितने टाइम में मैम आराम मिल गया पूरी तरह से? हाँ, पहले तो 2 साल कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैंने बोली ना, टाइम एंड अगेन एग्रीगेट हो रहा था। हाँ। तो उसके बाद 2 वक्त दवा लेने के बाद 7 दिन में तो मुझे बिल्कुल नसें खुलती हुई नजर आ रही थी। जो स्टिफ होता है, बहुत स्टिफ, यानी तुम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। हाँ। और ऐसी हालत मेरे जैसी जो एक्टिव है और क्लासेस में पहुंचना है और लेक्चर्स देना है, तो फिर वो तो बहुत मेरे दिल को एकदम, यानी नाराज कर गई थी वो चीज़। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू किया, ये कंटिन्यू करने के बाद मे बी 1 मंथ में टोटल क्योर। 1 मंथ में टोटल 7 डेज में फर्क महसूस होने लगा। हाँ। और फिर उसके बाद 1 मंथ में टोटल क्योर। फिर उसके बाद कभी दर्द क्या चीज है मैं बताई ना आपको, बिल्कुल नहीं पता दर्द क्या है। कोई दर्द नहीं, कहीं भी नहीं है ऐसा। और एक्स्ट्रा फैट भी, डबल चिन थी और अननेसेसरी ऐसे, वो भी धीरे धीरे निकल गया पूरा। तो अभी आप एकदम स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई बीमारी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और ये किस वजह से मुमकिन हो पाया मैम कि आप इतनी स्वस्थ हो गई हैं? किन दवाइयों से? मेरे बोले ना, मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। हाँ। एक बार ये चीज ली, क्या है ये गॉन्सिया है जी। गॉन्सिया एक ऐसी नायाब चीज है, मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर जब डॉक्टर सुलेमान जी जब ऐसी दवाएं बता रहे, उसका फायदा नहीं उठाना, ये तो बेवकूफी की बात है। तो ये तो बहुत जबरदस्त चीज, साइड इफेक्ट्स तो है नहीं। तो इसको, यानी इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट होती थी डॉक्टर्स की, ये टैबलेट वो टैबलेट वो टैबलेट, 8 सुबह में खाओ, फिर सो जाओ, फिर उठे तो थोड़ा ठीक टेम्पररी 2 आवर्स
ठीक होता था, उसके बाद पकड़ पकड़ के चलो। तो ये तो मेरे लाइफ में आना ही नहीं था ना। मुझे तो फुल जीना है, लाइफ जीना है। तो नसरीन जी, आप जैसी जो और महिलाएं इस इंटरव्यू को देखेंगी जो कि दर्द से परेशान है या किसी और बीमारी से परेशान है, क्या वो भी आप ही की तरह हकीम सुलेमान जी से जुड़ के इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकती हैं? दर्द में गौनसिया का इस्तेमाल करके वो भी राहत पा सकती हैं? क्या संदेश देंगी उनको? मैं उनको ऐसे संदेश दूंगी कि एक बार यकीन करो, दिल से यकीन करो। अगर यकीन नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज साइकोलॉजी प्लेस जी। उनको मेरा ये पैगाम है कि बस एक बार ये चीज आजमाओ दर्द के लिए, और ये भी कम नहीं है, गॉन मोरिंगा, ये भी धीरे धीरे, और लगातार उनके एपिसोड्स देखते जाओ और लोगों को किस तरह फायदा हुआ है। और यानी दूसरों को मदद करने का तो सबके दिल में एक ये है, यानी एक एहसास होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों ने जुड़ना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम गॉनसिया ये यूज करके देखना चाहिए। मेरी बात का भरोसा करें, क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली में तो मैंने तकसीम कर दिया जी, तो इट्स गोइंग ऑन। तो वो आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनके लिए खरीदती हूँ, तो मेरे भी दिल को तसल्ली। तो जैसा हाफ डॉक्टर आई ओनली बिकम, बहुत सारी चीजों का इंफॉर्मेशन है मेरे पास उनका। ये बोला ना मैंने शुरू में, नोट डाउन कर दिया जी। तो हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगी? हकीम साहब के लिए तो ये कहूँगी कि जब हमने सुना वो रिटायर हो रहे तो दिल बैठ गया। वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं, उनकी चीज़ें आजमाते हैं, और सलामत रहे। हमारी दुआएं हैं उनके साथ बहुत सारी। और मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं छोटी छोटी पीसेस पे लिख के इधर उधर ऑर्गेनाइज नहीं, उनके नुस्खे लिखते हैं, तो उन्होंने एक बुक लिखना चाहिए जिसका फ़ायदा सबको हो, बिकॉज नॉर्मली ना साइड इफ़ेक्ट्स है ही नहीं, यूज़ करके देखा है। जी जी जी। तो वो बात है। और जितने खामोशी से वो टीवी पे नुस्खे देते, जी जी जी, इतने खामोशी से देते, एकदम यानी सुकून लगता उनके चेहरे को देख के। तो मेरा बोलना ऐसा है कि उनकी शोहरत, उनका सक्सेस खूब जोरों से आवाज़ करता है। तो नसरीन मैम, हम यहीं नहीं रुकेंगे, अभी हम आपसे वो एक्टिविटी कराएंगे जो आप पहले करने में आपको परेशानी होती थी, दर्द की शिकायत रहती थी। तो चलिए, विदाउट बैलेंसिंग जैसा, अभी ये पैर में दर्द था मेरा, हाँ, तो मैं अभी इस तरह से योगा करती हूँ। और कितनी देर ये बैलेंस बना के रख पाती हैं आप? मैं इसको यानी कंसंट्रेशन से करूँ तो 10 फॉरवर्ड 10 बैकवर्ड। दिखाइए दोबारा से एक बार। ये पैर में दर्द था, उठ नहीं रहा था। यही वो पैर था जिसमें प्रॉब्लम यही थी, साइटिका की आपको शिकायत थी। और बिल्कुल वार्मिंग एक्सरसाइजेस में जवान बच्चों की तरह करती हूँ, जैसे वार्मिंग एक्सरसाइज है ना, इस तरह। अरे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। फिर से दिखाइए आप। ये डेली रूटीन में चलता है? डेली में 45 मिनट्स ये चलता है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम देख के कि आपको कितना बिल्कुल आराम सलामत है। सलामत पैर, सलामत कमर, सलामत सब कुछ सलामत। चले मैम? हाँ चलिए। तो नसरीन मैम, यहाँ पे कितने माले हैं? 5 फ्लोर्स है। ओके। और हाँ, पहले मैं बिल्कुल भी नहीं चल सक रही थी, बिल्कुल नहीं। अच्छा। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह हील्स पहन के चल रही हूँ। हाँ। तो ये पहले कितनी मुश्किल होती थी? बहुत ज़्यादा, यानी बिल्कुल हलने नहीं आता था, ऐसे पकड़ पकड़ के चलती थी। और स्कूल में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। अच्छा, स्कूल में कितने फ्लोर हैं? स्कूल में 3 ही फ्लोर थे। 2 फ्लोर थे, लेकिन फिर भी नीचे से वो पुरानी बिल्डिंग थी ना, तो ऊंचाई पे थी। अच्छा, एक ऐसे ऊंचे थे। हाँ। और अभी मैं इतने आसानी से चल रही हूँ। हाँ, बिना सहारे के देख रही हूँ मैं। और एक्टिवली। हाँ। खुशी से, दम भी नहीं। जी। तो अगर आपको कहें कि आप कितने चक्कर सीढ़ियों के लगा सकती हैं दिन में, तो कितने लगा लेंगी? बहुत लगाऊंगी क्योंकि वो अलग ही एक जज्बा पैदा हुआ है। हाँ। और बिना थके, बिना थके। हाँ, वो गॉनसिया लेते हैं ना। हाँ। तो वो थकने का सवाल ही नहीं है। ये कौन सा फ्लोर है? ये 5th है। अच्छा, 5th पे आ गए हैं जी। अच्छा, ठीक है। 5th पे आए। चलिए आइए। चलो। तो दर्द महसूस हो रहा है किसी तरह का? बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं। हाँ।
और हील्स पहन के और आप हाँ। आई हैं मेरे साथ सीढ़ियों पे, जो बिल्कुल बंद कर दी थी पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए नीचे उतरते हैं आप। हाँ। अच्छा, नीचे कैसे उतरती थी फिर आप? एक बार अगर दर्द में सीढ़ियाँ चढ़ जाती थी, क्योंकि आपके स्कूल में भी सीढ़ियाँ हैं, हाँ हाँ बहुत ज्यादा। तो फिर कैसे उतरना होता था? सहारा लेती थी ना। कैसे लेती थी सहारा? ये ऐसा बहुत मुश्किल, ऐसे एक हाँ हाँ। बहुत ज्यादा ऐसा मुश्किल, ऐसा ऐसा। अच्छा, ऐसे पकड़ के, ठीक है। फिर दीवार का सहारा। और ये इससे भी कम, इससे भी कम। ये speed। कितने महीने या साल तक आप ऐसे चली हैं? मैं 2 साल कम से। 2 साल। अच्छा, ऐसे ही दीवार पकड़ के हाँ। और सहारा लेके जाती थी। और अभी गौन से के इस्तेमाल के बाद? अभी तो फटाफट। चलिए वो फटाफट दिखाइए मुझे। मैं तेज या आप तेज? अच्छा चलो। चलिए 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 जी। तो देखिए दर्शकों, हम नसरीन जी को आपको दिखा रहे हैं। देखिए भाग भाग के ये हमारे साथ सीढ़ियाँ चढ़ी भी, अब उतर भी रही हैं, और 66 साल की हैं ये, और कितनी एक्टिव हो गई है। देखिए साइटिका की इनको प्रॉब्लम थी, लेकिन हमें नहीं लगता अब ये देखे कि आपको मैम साइटिका की प्रॉब्लम भी बिल्कुल कभी नहीं, थी। बिल्कुल। ठीक है, आपको खुद को ये महसूस होता है कि साइटिका जैसी दिक्कत मुझे हो गई थी? बहुत ज्यादा अंदर से फ्रेश लग रहा है। हाँ 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 हाँ। तो इस बीमारी का जब नाम आता है, आपको ऐसा नहीं लगता तो कि एक इस ही बीमारी चीज़ के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जी ट्रीटमेंट कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन वो नौबत आपके साथ नहीं आई? नहीं आई, बिल्कुल नहीं। अभी सीढ़ियाँ तो हमने कवर कर ली, आपके घर तक हम आ गए हैं। तो आपकी स्कूटी किधर है? नीचे। चले नीचे फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाबी ले लिए? चलिए, चाबी भी तैयार है, और स्कूटी की तरफ हम चलते हैं जो आप चला रही हैं। जी एक्टिव है, बचपन काफी से वजन है। चला रही हैं आप? जी। तो किधर है खड़ी आपकी स्कूटी? मेरी एक्टिवा है वहाँ। अच्छा, तो आप मुझे भी ये बताइए, वहाँ तक तो हम जाएंगे, आपके कहाँ कहाँ दर्द होता था मैम? ये पूरा खिंचाव था इधर से। अच्छा, एक पैर में? एक पैर में खिंचाव था, और थोड़ा इधर ऐसे हुई है। हाँ जी बताइए। ये खिंचाव था यहाँ से। हाँ हाँ। और ये तो बहुत ज्यादा शिद्दत का दर्द था। अच्छा, छोड़ हाँ, दी। मेरे हस्बैंड छोड़ते थे स्कूल में। हाँ हाँ हाँ। और लाते थे, और फिर वो गाँव भर के ऑयल से मसाज करती थी, जिससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, सिर्फ वो पैर स्टिकी हो गया। कहाँ कहाँ दर्द होता था आपको? मुझे बैक पे था इधर, हाँ हाँ। और ये पैर में बहुत रुकिए, ज्यादा ऐसे हुई है मैम जी। अब बताइए। इधर इधर ये वाला यहाँ। यहाँ जॉइंट में आपको जी दर्द बहुत होता था, ज्यादा ठीक है। यहाँ तो झुकने में, बिल्कुल बैठने नहीं। में तकलीफ होती थी? बहुत ज्यादा, चलने में, झुकने में, हिलने में भी। हाँ। यानी यहाँ से यहाँ नहीं कर पा रही थी मैं, ऐसे पैर घसीट घसीट के ऐसे 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 आती थी आप? ऐसे। हाँ। फिर आपको स्कूल तक कौन छोड़ता था? मेरे हस्बैंड छोड़ते थे। हाँ। शाबुद्दीन, हाँ। ठीक है। कितने टाइम तक ऐसी ही सिचुएशन रही? उनका अभी मैंने बोला ना 2 साल तक ऐसी ही सिचुएशन थी, जिसमें बीच बीच में स्टेरॉइड्स लेके थोड़ा ठीक होता था, हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर दिल का सुकून नहीं था। देखिए आप इतने सालों से, यानी कि आपने स्कूल से ही चलाना शुरू कर दी होगी स्कूटी, ठीक है। लूना भी आपने चलाई है, साइकिल भी आपने चलाई है, आज तक आप चला रही है। बीच में जो गैप हो गया था, तो ऐसा नहीं लगता था कि फिर से कैसे मैं स्कूटी चलाऊंगी, फिर से मैं अपने काम सारे खुद कर पाऊंगी? क्योंकि आप देखिए डिपेंड हो गई थी। जी बिल्कुल डिपेंड। आपके शौहर जो हैं आपको स्कूल छोड़ते थे, और आप वो वर्किंग महिला हैं जो बिल्कुल रुकना नहीं चाहती हैं, बिल्कुल थमना नहीं चाहती। आराम तो बहुत दूर की बात है, सही कहा मैंने? नहीं, इतना कि मेरे फैन भी मैंने ही पोंछना है, बस इतना आप ही चल के हाँ, जी, फैन साफ करती करना हैं? है। अभी करती हूँ। अच्छा। उस वक्त तो सब रुक गया था, और हाँ। घर में बैठे बैठे कर्टन सीधा नहीं है, और वो नहीं है, और उठ नहीं पाती मैं, और ये सीधा कौन करेंगे, बस वो एक फोबिया जैसा हो गया था। आपने कहा आप पहले जो है, जब दर्द आपको था, साइटिका की प्रॉब्लम थी, आप पैर को घिसड़ घिसड़ के चलती थी, ठीक है। तो ये सोसाइटी में जो एंट्रेंस है मैम, तो यहाँ पे भी देखिए नीचाई भी है, ऊंचाई भी है, तो कितना मुश्किल होता था आना? बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। यहाँ तक कि कई बार तो मुझे उठा के लेके गए। ओहो। उठा के लेके गए लिफ्ट में। हाँ। उठाया लोगों ने, और मेरे बेटे ने और हस्बैंड ने उठाया और लेके गए। इतना दर्द था, यानी बिल्कुल खिंचाव, और ये तो पॉसिबल ही नहीं था। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगी। अच्छा, पैर मोड़ पाते थे आपके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी होते, तभी नहीं खिंचाव था। अभी कैसे मोड़ लेते हैं ये? अभी पूरा अच्छा। फुल मार्चिंग करवा लो, दौड़ सकती हूँ। दौड़ भी सकती है? जी बिल्कुल। ठीक है। स्कूटी के पास ही हम आ गए हैं, कितनी और दूर है? ये है। अच्छा, ये खड़ी? हाँ ये वाला। आइए। तो कितनी परेशानी पहले आपको होती थी स्कूटी चलाने में? ये चीज़ वजन है, सबसे पहली बात है।
तो इसको बैलेंस लगता है, यानी थोड़ी सी ताकत लगती। और जब पैर की कंडीशन ऐसी और पीठ की कंडीशन ऐसी थी तो ये उठा के मैं ऐसे भी नहीं, इतना भी नहीं रख सकती थी। जो आज ये इतना भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये अगर इसको सीधा करके फिर स्टार्ट करके जाना है बैलेंस करने के लिए, तो वो मेरा पैर साथ नहीं दे रहा था। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये रहा, आप बैठ सकती मेरे पीछे, मैं ले जा सकती आपको। कहाँ घुमाने ले जाएंगी बताइए। कहाँ तक जाएंगे मैम? ये यहाँ तक, गेट तक ले जाऊंगी। बोलो कहाँ जाना है? हम गेट तक ही चलते हैं और फिर गेट से हम वापस आएंगे। वैसे आप कितनी दूरी तक चली जाती हैं स्कूटी से? मैं तो बहुत दूर, 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं तक भी जा सकती। अच्छा, क्योंकि दर्द का नाम और निशान नहीं है। अच्छा, तो कभी भारी सामान भी लेके आई हैं आप स्कूटी से? रोज लाती हूँ ना। अच्छा, रोज लाती हूँ। देखिए अब हम ऊंचाई पे जब हाँ। चलना होता है टू व्हीलर को तो प्रेशर और ज्यादा लगता है। जी है ना? जी हाँ, रोज लाती हूँ, सामान बहुत सारा लाती हूँ। हाँ। और बच्चों को भी आगे पीछे, मेरे बेटी के 2-2 बच्चे, 4-4 बच्चे, हाँ। ऐसे पूरे उठा के। चलिए सीधे चलते हैं। मज़ा आ रहा है मैम। ये मतलब हमारे लिए ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ये देखना और सुनना भी कि इस उम्र में कैसे कोई इतना एक्टिव हो सकता है। आप तो देखती हैं ना खान पान आजकल कितना ज़्यादा खराब बहुत हो गया ज्यादा है। अडल्ट्रेटेड है। जी, जी, जी। इसलिए ना मेरे बेटे ने भी कहा ना, इनका वाहिद हाँ। एक ये ऐसा है, हाँ। वाहिद दवा ऐसी है जो मिक्स में कुछ भी नहीं है। तो ये इतना एक्टिव कैसे हुई, किस दवाई से हो गई? मैं सियागोन की वजह से हो गई। हाँ। और हाँ, जी। पैरों में काफी ताकत हो आई है। हाँ। तो इसी तरह मैं सामने वेट रख सकती। तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ज्यादा बढ़िया महसूस कर रही हूँ। हाँ। क्योंकि सबसे पहले मैंने बोली ना, 2 तमन्ना पूरी हुई। एक तो मेरे पैरों के हील्स वापस आ गए। हाँ। दूसरे में हर काम आसानी से कर सकते। जी। Awesome. मजा आ गया आपके साथ सैर करके। और आप डर तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगा। ये मतलब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्कूटी चला रही थी और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपने सारी एक्टिविटी हमें करके दिखाई। तो शुक्रिया नसरीन जी, अपना वक्त हमें देने के लिए, हमसे मुलाकात करने के लिए और हकीम साहब के परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे चांस मिला। कम से कम लोग ये देख के तो भी फॉलो अप करेंगे मेडिसिन की। जी। और वो जो बोलते हैं वो पूरा फ्री है, ऐसे भी नहीं कि उनको कुछ पैसों की चाहत है। जी। तो सब कुछ फ्री नुस्खे देते, तो आपको सिर्फ खरीदना है। बिल्कुल पूरा। जी। तो दर्शकों देखिए, आज आपने कहानी जो सुनी है वो है 66 साल की नसरीन जी की, जो 35 साल तक टीचिंग करती थी और अभी भी कर रही हैं 66 साल की उम्र में। मतलब काफ़ी वर्कहॉलिक ये लेडी हैं जिनसे हमें मुलाकात करने का ये मौका मिला। तो जहां हम नसरीन जी से मुलाकात करने पहुंचे, उनके घर तक हम आए हैं, वो पूना का कोंडवा के अंदर कौसर बाग है। और ये जो सोसाइटी है जहां पे इनका घर है, हिल मिस्ट गार्डन है, यहीं पे ही हम आए आज कहानी उनकी ज़ुबानी सुनने। और कितनी वो सेहतमंद हुई ये देखा आपने। और एकदम एक्टिव लेडी, और कोई उन्हें परेशानी नहीं, साइटिका जैसी बीमारी से उन्होंने राहत पाई है। तो खुशी हुई आज की कहानी उनकी सुन के। तो आप लोग भी रखिए अपना ख्याल मैम की तरह और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।